समस्त मुनि संघ को बारंबार नमस्तु। गुरुदेव जी, मैं श्रमण संस्कृति की 12 वर्षीय कोर्स की तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। द्रव्य संग्रह की 10वीं गाथा में समुद्घात का वर्णन आया है। समुद्घात किन जीवों को होता है और इससे कौन सी गति का बंध होता है? क्या बिना समुद्घात के किसी भी जीव का मरण नहीं होता? गुरुदेव, निधत्ति निकांक्षित कर्म जो बंध जाते हैं उनका निवारण कैसे हो कि वे आगे न बंधें? हम कर्मबंध से छूटने के लिए भगवान की पूजन भक्ति अर्चना करते हैं, परंतु हम यह कैसे जानें गुरुदेव कि हमारे कर्म झड़ रहे हैं, कितनी मात्रा में झड़ रहे हैं? कृपया हमारी शंका का समाधान कीजिए गुरुदेव। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। पूरा प्रश्न कर दिया कि मैं 4 महीने भी इस प्रश्न पर बोलूं तो कम पड़ जाएगा। संक्षेप में ले लीजिए। समुद्घात 7 प्रकार के, उनमें वेदना और कषाय समुद्घात चारों गतियों के जीव कर सकते हैं। देव, नारकी, मनुष्य और देव त्रियन सभी कर सकते हैं, करते ही हैं। ऐसा कोई भी जीव नहीं है संसार में जिसने वेदना और कषाय समुद्घात कभी ना कभी किसी ना किसी गति में ना किए। वैक्रियक समुद्घात जो है देव और नारकियों को होता है, विशेष रूप से देवताओं को। आहारक समुद्घात महामुनिराजों को होता है। मारणांतिक समुद्घात सभी जीव नहीं करते। जिन जीवों ने जिंदगी में धर्म नहीं किया है तो मरते समय उनके मन में भाव आता है कि मैंने तो कोई धर्म किया ही नहीं, पता नहीं मर के कहाँ जाऊंगा, हे भगवान क्या होगा। ऐसा संक्लेश उनको होता है। ऐसे संक्लेशित व्यक्ति मारणांतिक समुद्घात करके उस स्थान को छू के आते हैं जहाँ उन्होंने जन्म लिया। अब आता है तेजस समुद्घात। तेजस समुद्घात भी मुनिराजों को ही होता है, शुभ और अशुभ। और केवली समुद्घात जो है वह किसी किसी केवली भगवान को होता है। जिस भगवान की 6 महीने की आयु शेष रही और उनको केवल ज्ञान हो गया तो नियम से वो केवली समुद्घात करते ही हैं। इस प्रकार की व्यवस्था है। कर्मों की निर्जरा का सवाल है। कर्मों की सही निर्जरा और सही मोक्ष मार्ग बिना मुनि बना बिना कोई दूसरा मार्ग नहीं। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे तू रोलो। भगवान को भी गति नहीं मिली, एक ही रात है। अब ग्रस्त जो है गज स्नान वत, ग्रस्त निर्जरा करता है, धर्म करता है, उसके लिए उपमा दी है हाथी के स्नान के समान। जैसे हाथी मंदिर कोई तालाब में जाता है, अपनी सूंड से पूरे शरीर को शुद्ध कर लेता है, नहा लेता है। जैसे ही तालाब से बाहर आया उसी सूंड से मिट्टी डाल लेता है। तालाब में साफ हुआ, किनारे आके फिर मिट्टी डाल ली। ऐसे ही ग्रस्त है, मंदिर में आकर कुछ शुद्ध हो जाता है, मंदिर के बाहर जाकर फिर वही हो जाता है। इसलिए गज स्नान मंदिर में कुछ आकर के कर लेता है धर्म ध्यान थोड़ा बहुत, फिर वही मंदिर से बाहर जाकर वही राग द्वेष के साथ फिर मिट्टी डाल लेता है। तो गृहस्थ के कर्मों की निर्जरा गज स्नान के समान होती है। ये व्यवस्था सिद्धांत